आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी सिर्फ और सिर्फ फिशरीज़ J&K फिशरीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सिर्फ रिलेटेड फिशरीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए ही हमने ख़ास तौर से रखी है। तो चूँकि मेरी तबीयत नासाजगार है और मैं दावत देता हूँ अपने चीफ स्पोक्स पर्सन मिस्टर जुनैद साबिर साहब को, ये थोड़ा आपको ब्रीफ में बताएंगे। प्लीज़ जुनैद साबिर साहब। देखिए, हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट की ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो सब लोग एड्रेस करते हैं एंड वी ऑलमोस्ट टेक प्राइड इन एवरीथिंग जो हमने सारी एक्टिविटीज़ की है, लेकिन वो सबके लिए उनको एड्रेस करना ना बहुत कन्वीनियंट हो रहा है। ऐसे इश्यूज़ है जो पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर से बर्निंग इश्यूज़ है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो द ओनस इज़ ऑन अस टू एक्चुअली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहले इशू है हमारा 2.5 डे सैलरी का। 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं फिशरीज मुलाजिमीन, चाहे हैचरीज में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सबसे ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे, देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 आवर्स वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सेंक्शन नहीं हुआ है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैरियर प्रोग्रेशन। देयर इज नो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज फार एज द नॉन गेजेटेड कैडर्स आर कंसर्न्ड। पिछले साल हम लोगों ने एक रीऑर्गेनाइजेशन फाइल बनाई थी, लेकिन ये ना एक्चुअली देयर इज अ डीपर कॉनोटेशन टू इट। हम लोग 1700 मुलाजिमीन हैं। अगर आप देखोगे देयर इज जस्ट 1.5% जो गेजेटेड कैडर में हैं। ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के। ये जो विलफुल स्टैग्नेशन का मसला बना के रखा है, इससे एक पर्टिकुलर क्लास को फ़ायदा मिल रहा है। आई रिटीरिएट दैट इज ओनली लेस देन 1.5% गेजेटेड कैडर, उनको फ़ायदा मिल रहा है। उसकी वजह से ये विलफुल स्टैग्नेशन है। हमारी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। हमारा नॉन गेजेटेड का अपर इट्स कॉल्ड द इंस्पेक्टर, डाउन द लाइन किसी की सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है, इसीलिए दिस इज विलफुल स्टैग्नेशन। हम चाहते हैं, आई मीन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हो। और एक बात कहना चाहता हूँ, आई मीन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि उनको इंटरवीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं, वी डोंट वांट देयर विजन टू गेट ब्लर्ड बाय लुकिंग एट द बिगेस्ट ब्रॉड फिश इन द पॉन्ड। बहुत सारे हैं, दे नीड टू डेल डीप इनटू द इंट्रिकेसीज। उनको देखना चाहिए कि फिशरीज एम्प्लॉयज़ के साथ कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट वीकेंड जितनी बार हम लोगों ने ये सब किया है, आर इश्यूज हैव बीन सब्जेक्टेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज। सो हम नहीं चाहते कि इस बार भी ऐसा कोई इनऑर्डिनेट डिले हो। हम 1-1.5 महीना और वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज ये बहुत अजीब बात है कि एक फिशरीज मुलाजिम आफ्टर पुटिंग इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस वो सेम पोस्ट पे रिटायर होता है एंड हिज पेंशन गेट्स फिक्स्ड एज एट मियर 13,000 to 14,000 रुपीज़। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको इंटरवीन करना चाहिए एंड दे हैव टू बिकम द सेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अदरवाइज हम लोग एक लार्ज स्केल एजिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। सो उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, आप सब जो कि यहाँ पे जो रेस्पेक्टेड जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि वाहिद हमारी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है वो हर एक बार मुलाजमों के मसलों को लेकर हम आपकी कितनी बार हमने क्या कहते हैं इधर प्रताप पार्क में धरने दिए, कितनी बार प्रेस कॉलोनी में धरने दिए, कितनी बार हमारी गिरफ्तारियां हुई। कि ये तो हमें जब मेहता साहब ने बुलाया था तो मेरे ख्याल से आप सब भी हमें कवर कर रहे थे। तो हम 4 ही लीडर्स ईजे के साथ, क्योंकि मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमें खाली 4 बंदों को वहाँ पे जाने के लिए इजाज़त दी गई। अलगरज मतलब कहने का यह है कि हमने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी मुलाजमों की जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो जेन्युइन इश्यूज़ है, उसको हल करवाने की। चलिए सर, शुक्रिया।
ये जो IAS का मसला है, ये जो कि आप सबको पता है कि हम पहले से ही इस चीज़ की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये जो डिपार्टमेंट से उठ के आता है वो उसको ज़्यादा जान पहचान रहती है डिपार्टमेंट की। हमें कोई इसमें कोई वो अड़चन नहीं थी कि अगर वही मुलाजमों के अच्छे भले काम कर सकते थे तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि अगर हम आने वाले 1-2 महीनों में, हम आपके वसाकत से आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर हमें लगा कि 1-2 महीनों में जो हमारे डिपार्टमेंट से केस क्या कहते हैं HODs बन के आते हैं, अगर उनकी कार्रवाई कारकर्दगी जो छोटे मुलाजमों या जो जितने भी डिपार्टमेंट के इश्यूज़ है उनको हल करने में वो कामयाब रहे तो हम तो ठीक है। अगर वो इश्यूज़ को हल करने में नाकाम रहे तो हमें फिर ऊपर जाके दूसरा दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। Let me explain it like this. Let me make an analogy here. We can take an example of any other department. Say for example, education department. Even if someone gets appointed as a lab assistant, after getting I am not talking about the promotions. Even if he gets a couple of time-bound promotions, he retires at a handsome grade. अगर आप हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट को देखोगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द लास्ट लेवल ऑफ द नॉन गेजेटेड कैडर, इन्होंने अनवांटेड 7 कैटेगरीज बना के रखी है। डिफरेंस खाली ये है, मीगर 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में 100 रुपये का फ़र्क है। नेचर ऑफ जॉब इट्स एब्सोल्युटली इक्वल सबके लिए, कोई कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहा है। हम 1700 मुलाजिम हैं पूरे डिपार्टमेंट में, एंड अगर पूरा देखेंगे दिस इज़ ओनली 1.5 जो मैं गेजेटेड कैडर को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। दे हैव एन एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, सबके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स है, एक प्रमोट हो रहा है, एक रिटायर हो रहा है, दूसरा उसकी जगह से ही टेक्स अप द रीन ऑफ द डिपार्टमेंट। हर किसी का नाम ऑनर बोर्ड पे लिखा है, बट आई डोंट फील लाइक कि देयर एनीथिंग डिजर्विंग दे हैव डन टू हैव देयर नेम ऑन दैट ऑनर बोर्ड। ये 1.5 का एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन है। एक बंदा रिटायर हो रहा है, हैंडसम सैलरी में जा रहा है, एक बंदा रिटायर हो रहा है, दूसरा बंदा डायरेक्टर बन रहा है, बट डाउन द लाइन इन्होंने एक स्टैग्नेशन क्रिएट करके रखी है। किसी ने किसी को केस किया है, किसी ने किसी को केस किया है। उसमें जब व्हेन समथिंग इज सब जुडिस तो प्रॉब्लम नीचे आ जाती है, और उससे जो बेनिफिट है इसका वो नीचे सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अगर टाइम पे सबके प्रमोशंस हो जाएंगे तो जो फ़ायदा है उस चीज़ का वो पूरे लेवल तक जितने भी पोस्ट्स है डाउन द लाइन उनमें सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन जब ये स्टैग्नेट हो गया है, जो ये हैंडफुल है सबके, किसी एवरीवन इज ओनिंग ए डिस्ट्रिक्ट, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बट दिस इज जस्ट द हैंडफुल। आई रिटीरिएट, दिस इज ओनली 1.5%। इनका काम अच्छे से चल रहा है, एक क्लास को फायदा हो रहा है, उस स्टैग्नेशन की वजह से बाकियों का कैरियर मार हो रहा है। सर बताइए आपकी मांगे क्या है, और ये बताइए अगर आपकी बस अभी मैं फिर से रिटीरेट करूंगा, देयर इज एन इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। उसके लिए सेक्रेटरीट में फाइल है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। दे हैव मेड इट सबसर्विएंट टू दिस गेजेटेड कैडर। हम फिर वेट करेंगे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। वी विल स्टार्ट ए लार्ज स्केल एजुटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू।